भीष्म पितामह के द्वारा पांडवों को साथ में लेकर आए। 52 दिनों से शरसैया पर प्रायश्चित कर रहे थे पितामह। उड़ता हुआ पीताम्बर दिखाई दिया, आंखों से आंसू झरने लगे। मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए, अंत समय मुझे दर्शन देने के लिए साक्षात आप पधार रहे हैं। कितनी कृपा है आपकी गोविंद। भगवान पांडवों के साथ में निकट आए भीष्म पितामह के। लोचन भरकर पितामह ने अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश का दर्शन किया। भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं। पांडवों को देखा, भगवान ने इशारा किया। शास्त्र ज्ञान का सूरज अस्ताचल की ओर जा रहा है। अरे पांडवों, प्रणाम करो पितामह भीष्म को। युधिष्ठिर जी महाराज को इशारा किया भगवान ने। युधिष्ठिर जी ने पितामह को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा, आपने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, राजा को किस प्रकार अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार करना चाहिए, यह सुंदर उपदेश देकर इन पांडवों का मार्ग प्रशस्त करें आप। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। सुंदर सुंदर उपदेश प्राप्त हुए। दान की महिमा समझाई, राजा का महत्व बताया। प्रजा के जब बहुत पुण्य उदय होते तब धर्मात्मा राजा प्राप्त होता है प्रजा को। राजा का भी कर्तव्य अपनी प्रजा को पुत्रवत समझे। मोक्ष धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ धर्म का पालन किस प्रकार करना चाहिए बताया है। तुम गृहस्थी भी हो, इसलिए हे युधिष्ठिर, जीवन में ध्यान रखना। द्वार पर कोई भी मांगने वाला आ जाए, बिना दिए उसे लौटाना नहीं। मांगने वाला मांगने के लिए नहीं आता। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अरातुर्गतिरिदृशि। याचक को जब हम बिना दिए बिना संतुष्ट किए लौटा देते हैं तो वो हमारा पुण्य लेकर चला जाता है। याचक मांगने के लिए नहीं आता, वो हमें बताने के लिए आता है तुम्हारा गृहस्थ धर्म है, कुछ न कुछ देते रहो। चिड़िया चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर। गृहस्थ धर्म के लिए कहा है अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा गौ माता की रक्षा के लिए निकालना चाहिए। अपनी कमाई में से धर्म की रक्षा के लिए जो दीनहीन गरीब लोग हैं उनके लिए दान करना चाहिए, उन्हें अर्पण करना चाहिए। जगह जगह सुंदर सुंदर सेवा की जा रही है, वृद्धाश्रम खुले हुए, वहाँ पर दान करना चाहिए। भगवान ने दिया है सामर्थ्य को। कई जगह ऐसी है जहाँ पर हमारा मन करे, जहाँ पर हम संतुष्ट हो कि यहाँ पर धन का सदुपयोग होता है, उस जगह पर लोगों का सहयोग करना चाहिए। दीनहीन गरीब लोगों के लिए, जिन्हें धन का अभाव है, ऐसे बालकों की शिक्षा दीक्षा के लिए धन खर्च करना, ऐसे दान की बड़ी महिमा है। गोरक्षा के लिए धन अर्पण करना, दान करना। हमारे जीवन में जो जो भी उत्सव हो, उन सब उत्सवों के साथ में गौ माता को भी अवश्य जोड़ लेना चाहिए। ये मोमबत्तियां बुझाने से बालकों की बुद्धियां बिगड़ जाएगी, इसलिए हमारे संत जन तो ये कहते हैं बालकों का जन्मदिन भी मनाओ। तो भैया भारतीय संस्कृति तो यही कहती है कि गौ माता का पूजन करवाओ बालक के हाथ से, उसमें संस्कार आएंगे। सुंदर बालक के हाथ से गौ माता को चारा खिलवाओ, भगवान शिव जी का अभिषेक करवाओ उसके हाथ से, मंदिर में लेकर जाओ उसे, गौशाला में लेकर जाओ। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः।
राजा को अपनी प्रजा का रक्षण करना चाहिए, अपने प्राण देकर भी। अपने प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए राजा को। राजा को अपनी प्रजा में पाप कभी भी होते हुए नहीं देखना चाहिए। अपनी प्रजा में पाप को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अपनी प्रजा को धर्म का, सदाचार का पालन करने के लिए शिक्षण देना चाहिए राजा को। जो राजा अपनी प्रजा को धर्म में प्रेरित नहीं करता, प्रजानाम समलम भुक्त्वा भगम स्वम स जहाज, 10,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है वो राजा जो अपनी प्रजा को धर्म में प्रेरित नहीं करता और उससे कर लेता है। इसलिए राजा का बड़ा महत्व है, बड़ा दायित्व है। हे युधिष्ठिर, राजा को कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। सामर्थ्य होने के बाद भी जो राजा पाप को रोकने का प्रयास नहीं करता वो महापापी होता है। पितामह भीष्म का ऐसा सुंदर प्रवचन चल रहा था, पांडवों के बीच में खड़ी हुई द्रौपदी हंस गई। सज्जनों, ये आज का समय थोड़े था। इतना लंबा घूंघट लगा लिया और घूंघट के अंदर से ही सास ससुर को गालियां सुना रहे। घूंघट लगा रखा इतना नीचे तक। ये आज का समय थोड़ी था। पितामह भीष्म प्रवचन कर रहे हैं, कुंती बुआ खड़ी है, 5 पति खड़े हैं। द्रौपदी का हंस जाना ये सामान्य घटना नहीं थी बंधुओं। उस समय, उस काल में बड़ी मर्यादा होती थी अपने बड़ों के प्रति, परिवारजनों के प्रति। द्रौपदी को हंसते हुए देखा। पितामह ने पूछा, बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? पितामह भीष्म के सामने हंसना कोई हंसी मजाक है क्या? तुरंत गंभीर होकर बोली, क्षमा मांगने लगी। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसे ही कोई बात याद आ गई। कुलवती स्त्रियां जो होती हैं ना देवी, उनकी प्रत्येक क्रिया में कोई ना कोई कारण होता है। तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हें हंसी क्यों आई? रोते हुए उस दृश्य को जब स्मरण किया, कंठ रुक गया द्रौपदी का। आज आप प्रवचन कर रहे हो, आप कह रहे हो इस बात को कि आंखों के सामने पाप होते हुए महापाप है। आंखों के सामने पाप होते हुए देखना ये महापाप है। ये बात पितामह आप कह रहे हो। यदि ये बात सत्य है तो इस बात को आपने क्यों भुला दिया उस सभा में? रजस्वला अवस्था में दुशासन जब मेरे वस्त्रों को खींच रहा था, भरी सभा में अपमानित कर रहा था, मैंने रोते हुए आपकी ओर देखा, आपसे सहायता मांगी। आप जैसा वीर यदि उस सभा में अपनी भुजा उठाकर कह देता, थोड़ा सा विरोध भी आपने कर दिया होता। दुशासन की, दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि आपके विरोध में जाकर मेरा अपमान करता। पर आप जैसा वीर, आप जैसा सामर्थ्यवान पुरुष अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखता रहा, अपने बेटी की इज्जत करते हुए देखता रहा। ये महापाप आपने क्यों कर दिया? और ये घटना भारत के इतिहास में बड़ी भयानक घटना है बंधुओं। कौरवों की उस सभा में यदि द्वारिकाधीश कृष्ण प्रकट नहीं हुए होते तो ध्यान देना, हम और आप किस मुंह से कहते कि हम भारत के लोग विश्वगुरु हैं। भारत दुनिया में विश्वगुरु के नाम से पूजा जाता है। किस मुंह से हम लोग कहते कि भारत विश्वगुरु है? जब जब भी इस भारत देश के गौरव की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ी, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर इस भारत की अस्मिता की, इस गौरव की रक्षा की है। इतिहास साक्षी है। पितामह भीष्म जैसे लोग मौन हो गए थे उस सभा में। और याद रखना, उस दिन भगवान नहीं आए होते तो आप और हम लोग आज मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। अंबर का अंबार लग गया उस सभा में, वस्त्रों का अंबार लग गया। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम।
द्रौपदी रोने लगी उस दृश्य को याद करते हुए, क्षमा याचना की। पितामह भीष्म भी रोने लगे अपने पुत्र वधू के मुंह से वो सब बातें सुनकर। बेटी, मुझे देवराज इंद्र नहीं मार सकता। मैं जानता हूं जब जब भी इतिहास में भविष्य में मेरे सामर्थ्य की, मेरी वीरता की चर्चा होगी, तब तब ये घटना मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये प्रश्न मेरे मौन होने पर जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा भविष्य में। इस प्रश्न का मुझे हमेशा सामना करना पड़ेगा। पर तुम्हें पता है ना, 52 दिनों से मैं इतना कष्ट सह रहा हूं। मुझे देवराज इंद्र नहीं मार सकते। जब तक मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। 52 दिनों से इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बाद भी मैं शरसैया पर पड़ा हुआ हूं। उस समय बेटे, दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी विकृत हो गई थी, बुद्धि बिगड़ गई थी। उन लोगों के संग से मैं धर्म अधर्म के विषय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। मानो मैं अधर्म का कवच बनकर के बैठा था, मुझे ऐसा लगता है। मैं उसी महापाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मुझे क्षमा कर दो बेटी। द्रौपदी ने भी क्षमा मांगी। मेरे वचनों से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो, मैं क्षमा चाहती हूं भगवान। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराते हुए पितामह भीष्म के सामने खड़े हैं। अपने मन बुद्धि को भगवान द्वारिकाधीश को अर्पण किया। बड़ी भावभीनी स्तुति की भीष्म पितामह ने। भगवान ने कहा, पितामह आप चाहो तो इस शरीर को वर्षों तक धारण कर सकते हो। आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह भीष्म बोले, ऐसी सुंदर मृत्यु को कौन छोड़ना चाहेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े योगियों की, बड़े बड़े तपस्वियों की, बड़े बड़े ज्ञानियों की, बड़े बड़े संतों की एक ही अभिलाषा रहती है कि ये शरीर छूटने से पहले हमारे जिह्वा से भगवान का नामोच्चारण हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े साधकों की यही इच्छा रहती है, भगवान देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। ऐसी मृत्यु तो सुंदर, ऐसी मृत्यु तो बड़ी मंगलमय होती, बड़ी सुंदर होती है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। करते हैं ना साधक लोग, भक्त लोग ऐसी प्रार्थनाएं। भगवान का नाम लेते लेते शरीर से प्राण छूट जाए, ये कितने सौभाग्य की बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सुधि हो ये नायतन की, सुधि हो ये नायतन की, तैयारी हो गमन की, तैयारी हो गमन की। लकड़ी हो ब्रज के वन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। वो जब प्राण तन से निकले, वो जब प्राण तन से निकले। ओ मोर श्याम, मोर श्याम।